नमस्कार, मैं धारणा। आप देख रहे हैं अव्यांश समाचार। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। मैनपुरी की तहसील करहल क्षेत्र के ग्राम सहन में तैयार किए जा रहे सारस सर्किट पर्यटन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे आगरा मंडलायुक्त अमित गुप्ता। सारस सर्किट पर्यटन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद वाच टावर भी जाकर देखा तो वहीं लोगों से पर्यटन केंद्र को विकसित करने में पूरा सहयोग देने और देखभाल करने की भी अपील की। आगरा मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने ग्राम सहन में पहुँचते ही गाँव के लोगों ने फूल माला को प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी इस पर्यटन स्थल में घूमते हुए बड़ी खुशी मिलेगी। मैनपुरी में जिला प्रशासन के द्वारा 10 तालाबों की योजना को देखते हुए तहसील करहल क्षेत्र के ग्राम सहन में 4 बीघा में बनाया गया सारस सर्किट पर्यटन स्थल। इस मौके पर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय, ग्राम प्रधान अनीता देवी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोबरन सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज आपने सहन के तालाब का निरीक्षण किया है। हालांकि जो मैनपुरी के जिला प्रशासन की 10 तालाबों को लेकर ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना थी, जो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ़ है। लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने भी सुना था, हमें बताया गया था कि यहाँ जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और विशेष रूप से सारस के उनकी जनसंख्या बढ़े, उनका क्षेत्र है, उसका विकास हो, और साथ ही जो पुराने तालाब हैं, बड़े तालाब हैं, अवैध कब्जे हैं, उनको हटाया जाए, खुदाई के इस वगैरह काम हुआ है, वॉच टावर बनाए गए। तो आज हमें देखने का मौका मिला, तो वास्तव में जो हमने सोचा था उससे अच्छा लगा, और जिस प्रकार का कार्य हुआ है वो निश्चित रूप से उससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर्यावरण का संरक्षण अच्छे से होगा। सारस हैं, उनकी आबादी भी बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि जो स्थानीय निवासी हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, वो सभी इसकी पूरी देखभाल करेंगे। अव्यांश समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी नगर से सटे ग्राम दिलावरपुर में उस समय हंगामा मच गया जब गांव में पूरब शिवनगरा के निकट मोबाइल टावर के पास गोली चलने की सूचना गांव में फैली। वहीं स्थानीय लोगों का माने तो अपने गांव स्थित ही खेत जुतवाने की नियत से खेत पर पहुंचा ही था कि उसका खेत कुछ लोग जोत रहे थे। जब मुसर्रफ ने मना किया तब तक विपक्षी जनों ने एक ने वार कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गया तथा साथ ही वहां मौजूद लोगों ने जब जानकारी की तो उसमें पता चला कि उप विपक्षी द्वारा की गई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी गई है। साथ ही जान माल का खतरा बताते हुए कोतवाली में तहरीर भी दी है। दूसरे पक्ष की माने तो हालांकि दूसरे पक्ष ने तहरीर दी है, उसमें आरोप लगाया है कि गुड्डू ने अपनी पत्नी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। सवाना पत्नी मोहम्मद रजा गुड्डू प्रमाण पत्र की शिकायत करने पर उक्त गुड्डू ने खेत जोत रहे मोहम्मद सहीम और सहीम के भाई शाकिर पर लाठी डंडे बकाता से मारपीट कर दी, जिसमें सहीम के सिर में काफी गहरा घाव हो गया और दोनों भाइयों के हाथ भी टूटे हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर मुआयना कर जांच शुरू कर दी। अब घटना में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। क्या मामला हुआ? मामला हम लोग खेत पर थे, इसको रोकर आई रहे हैं। हाँ। उसने हमारे पर ट्रैक्टर चढ़ाई दिया। किसने चढ़ा दिया? बब्बन ने। कोई विवाद था क्या? बस यही इलेक्शन वाली रंजिश है, वही हार गए हम लोग। चुनावी रंजिश। मोहम्मद रजा और गुड्डू। निवासी कहाँ के हैं आप? दिलावरपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना है, हम आ रहे थे यहाँ खेत नाजायज कब्जा करना चाहिए रहे मामू खेत, विवाद ना हो, मना करना है थे, पर बब्बन ने फेर चलाई। बब्बन कौन है? बब्बन साबिर लड़के हैं, बब्बन, मुदीम, मंजूम, शाकिर, साबिर, मतलब यहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो आप गांव के प्रधान भी हैं? जी। अच्छा, तो अभी पुलिस को कोई तहरीर वगैरह आपने दी है? अभी नहीं दी? अभी नहीं, पुलिस आई थी, चली गई। अच्छा, कुछ बरामदगी हुई है? एक तमंचा बरामद हुआ है। अच्छा, बंदूक लेके भाग के गन्ने कितने लोग लगभग रहे होते? जी रहे 10-12 लोग। अच्छा, मतलब आप लोगों को जान से मारने की पूरी नियत से। अव्यांश समाचार के लिए सलमान खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।
गाजियाबाद क्षेत्राधिकारी साइबर सेल का कार्यभार संभाल रहे अभय कुमार मिश्रा का भय अब गाजियाबाद के अपराधियों में देखने को मिल रहा है। लगातार ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप कार्रवाई के बाद गाजियाबाद में साइबर अपराध में लिप्त अपराधियों के होश उड़ गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशानुसार धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत क्षेत्राधिकारी साइबर सेल द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को ओम बिहार क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में विगत रात्रि 10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर जियो कंपनी की ओर से कॉल करके जियो कंपनी का टावर लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इनके द्वारा फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाकर अपने फरार साथियों के साथ मिलकर बिना रेंट एग्रीमेंट के चोरी छुपे ठगी का ऑफिस चलाकर लोगों को टावर लगवाने के नाम पर अपने जाल में फंसाया जाता था। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों द्वारा मोबाइल फोन में विभिन्न ग्रुप बनाकर लोगों को ऑनलाइन सट्टा व गेम खिलाया जाता था। इस सट्टा व्यवसाय से अभियुक्तों को लाखों का फायदा हो रहा था। इनके द्वारा बैंक में जो खाते ऑनलाइन देन लेन के लिए खोले गए थे वे नितिन गुप्ता के नाम पर हैं। आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न खातों में नितिन गुप्ता के अलग अलग पते अंकित हैं। इस संदर्भ में अभियुक्तों से मोबाइल फोन, टैबलेट, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एक पोलो कार बरामदगी हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में नितिन गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी भजनपुरा दिल्ली और अनुराग चौधरी पुत्र कमल सिंह निवासी विष्णुपुरी सासनी शामिल हैं। देखिए, एक नितिन गुप्ता और अनुराग चौधरी नाम के 2 व्यक्ति हैं। कल हमें सूचना मिली थी एक मुखबिर के द्वारा कि इनके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे और टावर लगाने के नाम पे ठगी की जाती है। इस सूचना पे हमारी टीम सक्रिय होकर गई तो ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा जब इनके मोबाइल फ़ोन और बाकी डॉक्यूमेंट्स की जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने अपने मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे, ऑनलाइन सट्टे के नाम पे तमाम ग्रुप्स बना रखे हैं जिनमें ये लिंक भेज के लोगों को सट्टा खिलवाते हैं और साथ ही जियो टावर के नाम पे लोगों से ठगी का कार्य भी करते हैं। इनके पास से 5 एटीएम कार्ड बरामद हुए, जो 5 एटीएम कार्ड एक ही व्यक्ति नितिन गुप्ता के नाम से थे, जिनके सारे अकाउंट और वो सारे अकाउंट जो है विभिन्न पतों पे, कई फर्जी पतों पे अकाउंट ये बनाए गए थे। सर, किस तरीके से लोगों को झांसे में लिया करते थे और उसके बाद उन्हें ठगा करते थे? देखिए, ये लोगों को लिंक भेजते थे, ग्रुप बना के लिंक भेज के उनसे कहते थे कि आप अगर पैसा लगाओगे तो आपके पैसे में डबल ट्रिपल वृद्धि होगी। उसके बाद उनको झांसे में लेके एक अकाउंट में पैसा डलवाते थे और फिर उसके बाद उस अकाउंट के माध्यम से उस नंबर को बार कर देते थे और उनके साथ ठगी करते थे या जियो टावर लगाने के नाम पर ठगी करते थे। इनके पास से जो सिम बरामद हुए हैं वो भी फर्जी नाम पते पे हैं जो विभिन्न लोगों के नाम पे हैं। इस कारण से इनके विरुद्ध 67-68-420 IPC की वृद्धि भी की गई है। अभियान समाचार के लिए कुलिंदर यादव की रिपोर्ट, गाजियाबाद।